हेलो दोस्तों, तो मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम सब एस.के. झा सर के बुक का रिवीजन करने वाला है। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर है मात्रक तथा फर्स्ट चैप्टर है मात्रक तथा बीमा। और हम एक एक शब्द को तीन तीन बार बोलेंगे, पहले ही बता रहे हैं, क्योंकि उससे आपका रिवीजन होते चलेगा। तो मात्रक तथा बीमा में भौतिक राशियाँ पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। एग्जाम्पल है संवेग, आवेग, बल etc। भौतिक राशियाँ पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। एग्जाम्पल है संवेग, आवेग, बल etc। भौतिक राशियाँ पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। एग्जाम्पल है संवेग, आवेग, बल etc। मात्रक किसी वस्तु या पिंड के मानक मापन की इकाई को मात्रक कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है, संख्यात्मक मान और मात्रक। किसी वस्तु या पिंड के मानक मापन की इकाई को मात्रक कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है, एक संख्यात्मक मान और दूसरा मात्रक। मात्रक किसी वस्तु या पिंड के मानक मापन की इकाई को मात्रक कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है, संख्यात्मक मान और मात्रक। एग्जाम्पल है 2 kg संख्यात्मक मान है और kg मात्रक है। 2 kg संख्यात्मक मान है और kg मात्रक है। 2 kg संख्यात्मक मान है और kg मात्रक है। मापन या मात्रक पद्धतियाँ। भौतिक राशियों के मापन की मुख्यतः 3 पद्धतियाँ प्रचलित है। भौतिक राशियों के मापन की मुख्यतः 3 पद्धतियाँ प्रचलित थी। भौतिक राशियों के मापन की मुख्यतः 3 पद्धतियाँ प्रचलित थी जो निम्नवत है। मापन पद्धति, पहला CGS पद्धति, दूसरा FPS पद्धति और तीसरा MKS पद्धति। मापन पद्धति जो 3 प्रचलित थी, पहला CGS पद्धति, दूसरा FPS पद्धति और तीसरा MKS पद्धति। मापन पद्धति जो प्रचलित थी, पहला CGS पद्धति, FPS पद्धति और MKS पद्धति। CGS पद्धति, CGS पद्धति C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकेंड। CGS पद्धति C से सेंटीमीटर लंबाई, G से ग्राम द्रव्यमान, S से सेकेंड समय। CGS पद्धति C से सेंटीमीटर लंबाई, G से ग्राम द्रव्यमान, S से सेकेंड समय। CGS पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। CGS पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। CGS पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। मीट्रिक पद्धति की शुरुआत 1790 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने किया और यह NCERT का VBI क्वेश्चन है जो एस.के. झा सर ने अपने बुक में ऐड किया है। मीट्रिक पद्धति की शुरुआत 1790 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने किया। मीट्रिक पद्धति की शुरुआत 1790 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने किया। मीट्रिक पद्धति की शुरुआत 1790 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने किया। FPS पद्धति, दूसरा है FPS पद्धति। F का मतलब फुट लंबाई, P पाउंड द्रव्यमान, S सेकेंड समय। F का मतलब फुट लंबाई, P पाउंड द्रव्यमान, S सेकेंड समय। F फुट पाउंड लंबाई, P पाउंड द्रव्यमान, S सेकेंड। FPS पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। FPS पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। FPS पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। तीसरा पद्धति है MKS पद्धति। M से मीटर लंबाई, K से किलोग्राम द्रव्यमान, S से सेकेंड समय। MKS पद्धति M से मीटर लंबाई, K से किलोग्राम द्रव्यमान, K से सेकेंड समय। MKS पद्धति M से मीटर लंबाई, K से किलोग्राम द्रव्यमान, S से सेकेंड समय। MKS पद्धति को भी मीट्रिक पद्धति कहते हैं। MKS पद्धति को ही मीट्रिक पद्धति कहते हैं। MKS पद्धति को ही मीट्रिक पद्धति कहते हैं। सबसे पहले हाथों से लंबाई मापने की प्रक्रिया का शुरुआत मिस्र में हुआ था। यह NCERT का VBI क्वेश्चन है। सबसे पहले हाथों से लंबाई मापने की प्रक्रिया का शुरुआत मिस्र में हुआ था। सबसे पहले हाथों से लंबाई मापने की प्रक्रिया का शुरुआत मिस्र में हुआ था। यह NCERT का VBI क्वेश्चन है।
सबसे पहले हाथों से लंबाई मापने की प्रक्रिया का शुरुआत मिस्र में हुआ। सबसे पहले हाथों से लंबाई मापने की प्रक्रिया का शुरुआत मिस्र में हुआ। एनसीईआरटी का वीवीआई क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, या इसको एसआई पद्धति कहते हैं। सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली। सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली। सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली। सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली। एसआई मात्रक दो प्रकार के होते हैं। आधारी मात्रक, इसकी संख्या 7 होती है। दूसरा पूरक मात्रक, इसकी संख्या 2 होती है। एसआई मात्रक दो प्रकार के होते हैं। पहला आधारी मात्रक, इसकी संख्या 7 होती है। दूसरा पूरक मात्रक, इसकी संख्या 2 होती है। एसआई मात्रक दो प्रकार के होते हैं। पहला आधारी मात्रक, इसकी संख्या 7 होती है। दूसरा पूरक मात्रक, इसकी संख्या 2 होती है। आधारी मात्रक, लंबाई का एसआई मात्रक या एसआई मात्रक एक ही है। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है और मीटर का संकेत एम होता है। 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 और मीटर के जगह पर बीमा के लिए एल का उपयोग करते हैं। एसआई पद्धति में मीटर पर सेकेंड अगर रहेगा, अगर किसी का एसआई पद्धति मीटर रहे तो इसको बीमा को एम के जगह पर एल लिखते हैं, इसलिए एम के जगह पर एल लिखते हैं, एल का प्रयोग करते हैं। दूसरा द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। 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 और किलोग्राम को केजी से व्यक्त करते हैं। किलोग्राम को केजी से व्यक्त करते हैं। किलोग्राम को केजी से व्यक्त करते हैं। और किलोग्राम की जगह पर बीमा के लिए एम का प्रयोग करते हैं। एसआई पद्धति अगर रहे किलोग्राम तो उसको बीमा एम से डिनोट करते हैं। ये याद रख लीजिएगा क्योंकि बाद में फिर इसका उपयोग किया जाएगा। एम से डिनोट करते हैं। समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है। समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है। समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है। और सेकेंड को एस से व्यक्त करते हैं। सेकेंड को एस से व्यक्त करते हैं। सेकेंड को एस से व्यक्त करते हैं। और सेकेंड के लिए बीमा का एसआई पद्धति में अगर सेकेंड रहे तो बीमा के लिए टी का प्रयोग करते हैं। एसआई पद्धति में अगर सेकेंड रहे तो बीमा में टी का उपयोग करते हैं। बस ये 3 गो एल एम टी, यही पर सारा बीमा है। 95% और 98% बीमा निकल जाएगा। एल एम टी से मीटर के लिए एल का प्रयोग करते हैं, किलोग्राम के लिए एम के लिए, और सेकेंड के लिए टी का प्रयोग करते हैं। और है 4 नंबर में तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। और केल्विन को के से व्यक्त करते हैं। 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 और केल्विन के लिए बीमा, केल्विन अगर एसआई पद्धति में केल्विन रहे तो बीमा के लिए के का उपयोग करते हैं। केल्विन के लिए बीमा के का उपयोग करते हैं। धारा या विद्युत धारा एक ही है क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रश्न में देखते होंगे विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, इसलिए धारा और विद्युत धारा का एसआई मात्रक या विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। और एम्पियर को ए से व्यक्त करते हैं। एम्पियर को ए से व्यक्त करते हैं। एम्पियर को ए से व्यक्त करते हैं। और एम्पियर की बीमा अगर ए एसआई पद्धति में रहे तो बीमा के लिए ए का उपयोग भी करते हैं। अगर ए एसआई पद्धति रहे तो बीमा के लिए ए का ही प्रयोग करते हैं। ज्योति तीव्रता 6 नंबर है। ज्योति तीव्रता, ये सभी जो 7 होते हैं वो आधारी मात्रक यानी बेसिक यूनिट होते हैं। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है कैंडेला। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है कैंडेला। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है कैंडेला। और कैंडेला को सीडी से व्यक्त करते हैं। 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 और कैंडेला के लिए बीमा, कैंडेला अगर एसआई पद्धति में है तो बीमा के लिए सी का उपयोग करते हैं। सी का उपयोग करते हैं। लास्ट है आधारी मात्रक में पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल होता है। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल होता है। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल होता है। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल होता है।
और मोल को मोल से व्यक्त करते हैं, मोल को मोल से व्यक्त करते हैं, मोल को मोल से व्यक्त करते हैं। अगर एसआई पद्धति में मोल रहे तो बीमा में एन का प्रयोग करते हैं, अगर एसआई पद्धति में मोल रहे तो बीमा में एन का प्रयोग करते हैं, अगर एसआई पद्धति में मोल रहे तो बीमा में एन का प्रयोग करते हैं। और दूसरा एसआई पद्धति दो प्रकार के होते हैं, एक आधारी मात्रक और एक दूसरा पूरक मात्रक। पूरक मात्रक जिसको इंग्लिश में सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं। पूरक मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक समतल कोण, दूसरा ठोस कोण। तो समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है, समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है, समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है, समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है। और रेडियन को RAD से संकेत किया जाता है, रेडियन का संकेत RAD है, रेडियन का संकेत RAD है। दूसरा है ठोस कोण, ठोस कोण का एसआई मात्रक स्टेरेडियन होता है, ठोस कोण का एसआई मात्रक स्टेरेडियन होता है, ठोस कोण का एसआई मात्रक स्टेरेडियन होता है। और स्टेरेडियन को SR से व्यक्त करते हैं, स्टेरेडियन को SR से व्यक्त करते हैं, स्टेरेडियन को SR से व्यक्त करते हैं। समय सापेक्षिक राशि नहीं है क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है। समय सापेक्षिक राशि नहीं है क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है। समय सापेक्षिक राशि नहीं है क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है। अब व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट, वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे वह मात्रक जो बेसिक यूनिट जो 7 होते हैं उससे निकल कर आते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अब यहाँ पे नाम दिया हुआ है और सूत्र है, मात्रक है और बीमा एक साथ दिया हुआ है। तो पहला है क्षेत्रफल, पहला है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। और क्षेत्रफल की बीमा होती है L स्क्वायर, क्षेत्रफल की बीमा होती है L स्क्वायर, क्षेत्रफल की बीमा होती है L स्क्वायर। और दूसरा है आयतन, आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। आयतन का मात्रक है MQ, आयतन का मात्रक है MQ, आयतन का मात्रक है MQ। और आयतन की बीमा है LQ, आयतन की बीमा है LQ, आयतन की बीमा है LQ। तीसरा है चाल, चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय, चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय, चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। और चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। अब हम पहले बताए थे कि अगर मात्रक में m रहे तो उसको हम L का यूज करते हैं बीमा में, और S के जगह पर सेकेंड के जगह पर T का, तो बीमा हो जाएगा LT-1। इसलिए चाल का बीमा LT-1, चाल का बीमा LT-1। बेग, बेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय, बेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, बेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। और बेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड, बेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड। चाल और बेग का एक ही होता है, बेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड। और जिसका मात्रक समान होता है उसका बीमा भी समान होता है। तो सेम वही बीमा भी LT-1, बेग का बीमा LT-1, बेग का बीमा LT-1। और पाँचवा है त्वरण, त्वरण का ऐसा मात्रक होता है, त्वरण का सूत्र होता है बेग बटे समय, त्वरण का सूत्र बेग बटे समय, त्वरण का सूत्र बेग बटे समय। त्वरण का ऐसा मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, त्वरण का ऐसा मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और त्वरण के बीमा LT-1, क्योंकि m के जगह पर बोले थे L रखना और इसके जगह पर T और -2 का सेम -2। त्वरण की बीमा LT-2, त्वरण की बीमा LT-2। छठा नंबर है बल, बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण या MA, F बराबर ma। बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, बल का द्रव्यमान गुणे त्वरण, बल का सूत्र द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर सेकेंड -2 या न्यूटन, बल का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर सेकेंड -2 या न्यूटन, बल का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर सेकेंड -2 या न्यूटन। और बल की बीमा बोले थे ना, किलोग्राम के लिए m का यूज करते हैं और m के लिए L का और T के लिए S के लिए T का।
इसलिए बल की विमा mL/t-2, बल की विमा mL/t-2, बल की विमा mL/t-2 होती है। सातवां है संवेग। संवेग का फॉर्मूला द्रव्यमान गुने वेग या बल गुने समय होता है। संवेग का फॉर्मूला द्रव्यमान गुने वेग या बल गुने समय होता है। संवेग का फॉर्मूला द्रव्यमान गुने वेग या बल गुने समय होता है। संवेग का SI मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड होता है। संवेग का SI मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड। संवेग का SI मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड होता है। संवेग की विमा mL/t-1, क्योंकि किलोग्राम के जगह पर m और m के जगह पर l और s के जगह पर t, mL/t-1 किलोग्राम। संवेग की विमा mL/t-1, संवेग की विमा mL/t-1। आठवां है आवेग। आवेग का सूत्र होता है बल गुने समय। आवेग का सूत्र बल गुने समय। आवेग का सूत्र बल गुने समय। आवेग का SI मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आवेग का SI मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आवेग का SI मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और आवेग की विमा mL/t-1। आवेग की विमा mL/t-1। आवेग की विमा mL/t-1। दाब। दाब का फॉर्मूला था बल बटे क्षेत्रफल। दाब का सूत्र बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल था। दाब का सूत्र बल बटे क्षेत्रफल। और दाब का SI मात्रक किलोग्राम मीटर -1 सेकंड -2। दाब का SI मात्रक किलोग्राम मीटर -1 और सेकंड -2। दाब का SI मात्रक किलोग्राम मीटर -1 सेकंड -2। और दाब की विमा mL-1t-2। दाब की विमा mL-1t-2। दाब की विमा mL-1t-2। दसवां पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है बल बटे लंबाई। पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है बल बटे लंबाई। पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है बल बटे लंबाई। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक kg सेकंड -2। 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 और पृष्ठ तनाव की विमा mt-2। पृष्ठ तनाव की विमा mt-2। पृष्ठ तनाव की विमा nt-2। घनत्व। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का सूत्र द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का सूत्र द्रव्यमान बटे आयतन। और घनत्व का SI मात्रक किलोग्राम पर मीटर क्यूब। घनत्व का SI मात्रक किलोग्राम पर मीटर क्यूब। घनत्व का SI मात्रक किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और घनत्व की विमा mL-3। घनत्व की विमा mL-3। घनत्व की विमा mL-3। कोणीय वेग। कोणीय वेग का सूत्र होता है रेखीय वेग बटे त्रिज्या। कोणीय वेग का सूत्र होता है रेखीय वेग बटे त्रिज्या। कोणीय वेग का सूत्र होता है रेखीय वेग बटे त्रिज्या। और कोणीय वेग का SI मात्रक सेकंड -1 होता है। कोणीय वेग का SI मात्रक सेकंड -1 होता है। कोणीय वेग का SI मात्रक सेकंड -1 होता है। और कोणीय वेग की विमा t-1 होता है। कोणीय वेग की विमा t-1 होता है। 13वां है कार्य। कार्य का सूत्र होता है बल गुने विस्थापन। कार्य का सूत्र होता है बल गुने विस्थापन। कार्य का सूत्र होता है बल गुने विस्थापन। और कार्य का SI मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 या जूल। कार्य का SI मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -2 या जूल होता है। कार्य का SI मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -2 या जूल होता है। कार्य की विमा mL/t-2। कार्य की विमा mL/t-2। कार्य की विमा mL/t-2 होती है। 14वां नंबर है कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन का सूत्र होता है चाप बटे त्रिज्या। कोणीय विस्थापन का सूत्र होता है चाप बटे त्रिज्या। कोणीय विस्थापन का सूत्र चाप बटे त्रिज्या। कोणीय विस्थापन का SI मात्रक रेडियन। कोणीय विस्थापन का SI मात्रक रेडियन। कोणीय विस्थापन का SI मात्रक रेडियन। और यह विमाहीन राशि है। कोणीय विस्थापन 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 विमाहीन राशि है। शक्ति। शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटे समय। शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटे समय। शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटे समय। और शक्ति का SI मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। शक्ति का SI मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। शक्ति का SI मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। और शक्ति की विमा mL/2t-3 होती है। शक्ति की विमा mL/2t-3 होती है। शक्ति की विमा mL/2t-3 होती है। बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है बल गुने घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है बल गुने घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। बल आघूर्ण का सूत्र होता है बल गुने घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। बल आघूर्ण का SI मात्रक न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण का SI मात्रक न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण का SI मात्रक न्यूटन मीटर। और बल आघूर्ण की विमा mL/t-2। बल आघूर्ण की विमा mL/t-2। बल आघूर्ण की विमा mL/t-2। अब 17वां है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सूत्र होता है बल गुने दूरी के स्क्वायर बटे द्रव्यमानों का गुणनफल। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सूत्र होता है बल गुने दूरी के स्क्वायर बटे द्रव्यमानों का गुणनफल। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सूत्र होता है बल गुने दूरी के स्क्वायर बटे द्रव्यमानों का गुणनफल। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का SI मात्रक
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का ऐसा मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा m-1 L3t-2 होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा m-1 L3t-2 होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा m-1 L3t-2 होता है। गुरुत्वीय विभव का ऐसा ही सूत्र कार्य बटे द्रव्यमान होता है। गुरुत्वीय विभव का सूत्र कार्य बटे द्रव्यमान होता है। गुरुत्वीय विभव का सूत्र कार्य बटे द्रव्यमान होता है। गुरुत्वीय विभव की ऐसा ही मात्रक जूल पर किलोग्राम होता है। गुरुत्वीय विभव का ऐसा ही मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है। गुरुत्वीय विभव का ऐसा ही मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है। और गुरुत्वीय विभव का बीमा L2t-2 होता है। गुरुत्वीय विभव की बीमा L2t-2 होता है। गुरुत्वीय विभव की बीमा L2t-2 होता है। यंग गुणांक का सूत्र अनुदैर्ध्य प्रतिबल या अनुदैर्ध्य विकृति होता है। यंग गुणांक का सूत्र अनुदैर्ध्य प्रतिबल या अनुदैर्ध्य विकृति होता है। यंग गुणांक का सूत्र अनुदैर्ध्य प्रतिबल या अनुदैर्ध्य विकृति होता है। यंग गुणांक का ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। यंग गुणांक का ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। यंग गुणांक का ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। यंग गुणांक की विमा ml-1t-2 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 होता है। अब 20वां नंबर है वेग प्रवणता का सूत्र होता है वेग बटे दूरी। वेग प्रवणता का सूत्र होता है वेग बटे दूरी। वेग प्रवणता का सूत्र होता है वेग बटे दूरी। वेग प्रवणता का ऐसा मात्रक प्रति सेकंड। वेग प्रवणता का ऐसा मात्रक प्रति सेकंड। वेग प्रवणता का ऐसा मात्रक प्रति सेकंड। और वेग प्रवणता की बीमा t-1। वेग प्रवणता की बीमा t-1। वेग प्रवणता की बीमा t-1। 21वां नंबर श्यानता गुणांक का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल गुने वेग प्रवणता। श्यानता गुणांक का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल गुने वेग प्रवणता। श्यानता गुणांक का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल गुने वेग प्रवणता। श्यानता गुणांक का ऐसा मात्रक न्यूटन गुने सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। श्यानता गुणांक का ऐसा मात्रक न्यूटन गुने सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। श्यानता गुणांक का ऐसा मात्रक न्यूटन गुने सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। श्यानता गुणांक की बीमा ml-1t-1। श्यानता गुणांक की बीमा ml-1t-1। श्यानता गुणांक की बीमा ml-1t-1 होती है। 22वां नंबर है प्लांक नियतांक का सूत्र होता है ऊर्जा बटे आवृत्ति। 22वां प्लांक नियतांक का सूत्र होता है ऊर्जा बटे आवृत्ति। 22वां प्लांक नियतांक का सूत्र होता है ऊर्जा बटे आवृत्ति। और प्लांक नियतांक का ऐसा मात्रक जूल गुने सेकंड। प्लांक नियतांक का ऐसा मात्रक जूल गुने सेकंड। प्लांक नियतांक का ऐसा मात्रक जूल गुने सेकंड। और प्लांक नियतांक की बीमा ml-2t-1। प्लांक नियतांक की बीमा ml-2t-1 होती है। प्लांक नियतांक की बीमा ml-2t-1 होती है। प्लांक नियतांक की बीमा ml-2t-1 होती है। धारिता का ऐसा मात्रक आवेश बटे विभवांतर होता है। धारिता का सूत्र आवेश बटे विभवांतर होता है। धारिता का सूत्र आवेश बटे विभवांतर होता है। धारिता का सूत्र आवेश बटे विभवांतर होता है। और धारिता का ऐसा मात्रक फैराड होता है। 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 और धारिता का बीमा m-1 L-2t4a² होता है। धारिता का बीमा m-1 L-2t4a2 होता है। धारिता का बीमा m-1 L-2t4a2 होता है। और धारिता का बीमा m-1 L-2t4a2 होता है। 24 नंबर चालकता का सूत्र होता है 1 बटे प्रतिरोध। चालकता का सूत्र होता है 1 बटे प्रतिरोध। चालकता का सूत्र होता है 1 बटे प्रतिरोध। और चालकता का मात्रक ऐसा मात्रक ओम इनवर्स होता है। चालकता का मात्रा ओम इनवर्स होता है। चालकता का मात्रक ओम इनवर्स या ओम पे पावर -1 होता है। और चालकता के बीमा m-1 L-2t3a2 होता है। चालकता के बीमा m-1 L-2t3a2 होता है। चालकता के बीमा m-1 L-2t3a2 होता है। धारा घनत्व का सूत्र विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल होता है। और धारा घनत्व का सूत्र विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल होता है। धारा घनत्व का सूत्र विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल होता है। धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। धारा घनत्व का ऐसा मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। और धारा घनत्व की बीमा m0 L-2t0a होता है। और धारा घनत्व की बीमा m0 L-2t0a होता है। धारा घनत्व की बीमा m0 L-2t0a होता है। तो चलिए दोस्तों, आज 25 तक और बाकी का कल करेंगे। और पूरा किताब हम सॉल्यूशन कर देंगे और पूरा किताब का रिवीजन करवा देंगे।
तो इसलिए रिवीजन SK झा सर बुक और बढ़िया बढ़िया बुक का 3-3 बार रिवीजन करवाएंगे आपको। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू चैनल है इसलिए हमको सपोर्ट कीजिए, तो हम आपको बहुत बड़े बड़े जो होता है ना 3-3 बार रिवीजन करवा देंगे। एक बार रिवीजन करने से क्या होता है, माइंड में सेटअप नहीं होता। 2 बार चीज़ों को बोलने से माइंड पकड़ लेता है और 3 बार से माइंड समझ जाता है कि क्या बोल रहा है, इसलिए हम 3 बार चीज़ों को बोल रहे हैं। तो धन्यवाद, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें।